गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव 2022 ओवैसी की पार्टी का ऐलान, मुख्तार अंसारी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने रविवार को कहा कि मुख्तार अंसारी अगर चाहें तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। अगर वह मऊ से निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं तो पार्टी उनके समर्थन में रहेगी। एआईएमआईएम उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। बिहार के किसानों का एक और कारनामा, धान और दलहन ही नहीं, अब मशरूम की खेती ने बनाया रिकॉर्ड। मशरूम उत्पादन के मामले में उत्तर बिहार सहित पूरे राज्य ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। राज्य में पिछले 5 साल में 2000 से बढ़कर 22,000 टन उत्पादन तक मशरूम का उत्पादन हो रहा है। पौष्टिकता के साथ ही औषधीय गुणों से भरे मशरूम के विभिन्न वैरायटी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा लगातार प्रयास कर रहा है। दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का विवादित बयान। बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने असदुद्दीन ओवैसी पर विवादित बयान दिया है। बचौल ने कहा कि ओवैसी दूसरा जिन्ना बनना चाह रहे हैं, लेकिन अब वे कामयाब नहीं हो पाएंगे। वहीं बचौल के इस बयान पर बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। बिहार में अब घर घर घूमेंगे स्वास्थ्य सेवक, लेंगे मरीजों की जानकारी, अन्य राज्यों से आने वालों पर रखेंगे नजर। कोरोना संकट को देखते हुए दूसरे राज्यों से आने वालों पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखेगा। इसके अलावा राज्य में घर घर घूमकर स्वास्थ्य सेवक कोरोना मरीजों की जानकारी हासिल करेंगे। विभाग ने यह पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शुरू की है। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अब नए सिरे से कोविड प्रबंधन की व्यवस्था में जुट गया है। सभी जिलों के डीएम और सिविल सर्जनों को निर्देश भेजे गए हैं। उसमें केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आने वालों पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया है। दरभंगा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद पर्यटन को मिली संजीवनी, राज किला पैलेसों को देखने पहुंच रहे विदेशी नागरिक। दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होने से यहां पर्यटन के द्वार खुलने लगे हैं। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के अलावा विदेशों से भी लोग पर्यटक के तौर पर यहां पहुंचने लगे हैं। क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ स्थानीय संस्कृति की सुगंध अब आसानी से दूर तक जा सकेगी। सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में विकास होगा। बक्सर से भागलपुर तक गेहूं आलू में आर्सेनिक, लोगों में दिल, गुर्दा, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का बढ़ा खतरा। गंगई क्षेत्र के भूजल के बाद बिहार के घरों में पहुंचने वाली खाद्य सामग्री, विशेष रूप से गेहूं और आलू में आर्सेनिक के असर की पुष्टि हुई है। बिहार के 2 क्षेत्रों बक्सर से भागलपुर के बीच कुछ गांवों में डोर टू डोर जुटाई गई खाद्य सामग्री की लैब जांच के बाद इसका पता चला है। इस संबंध में रिसर्च पेपर हाल ही में प्रकाशित हुआ है। एमबीबीएस में फेल हुए पीएमसीएच के छात्रों का हंगामा जारी, ओपीडी में मरीजों का इलाज नहीं होने देने की दी चेतावनी। परीक्षा में फेल हुए एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्रों का सोमवार को भी हंगामा जारी रहा। छात्रों ने बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी बंद कराने की चेतावनी दी है। शनिवार को भी छात्रों ने पटना मेडिकल कॉलेज के साथ नालंदा मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बंद करा दी थी। इससे मरीजों को परेशानी हुई थी। सोमवार को भी ओपीडी बाधित होने से मरीज परेशान रहे। बिहार में अब तक 62% वयस्कों को लगा कोरोना टीका। सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या 13 लाख के पार। राज्य में अब तक करीब 62% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। करीब 7.22 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाना है। उनमें से 4.47 करोड़ लोगों ने पहला और दूसरा टीका लगवाया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 3.59 करोड़ लोगों ने राज्य में अब तक वैक्सीन का पहला डोज लिया है। बिहार में कम नहीं हो रही बीमारियों की सूची। अब इंसेफेलाइटिस और स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट। पटना जिले में कोरोना के साथ स्वाइन फ्लू व जापानी इंसेफेलाइटिस ने दस्तक दे दी है। शहर के एक निजी अस्पताल में 3 स्वाइन फ्लू के मरीजों की पुष्टि की जा चुकी है, तो शहर के एनएमसीएच और पीएमसीएच में 3 बच्चों में जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी की भी पुष्टि हो चुकी है। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर 4 महीने बाद मिले चाचा भतीजा, लेकिन नहीं दिखी रिश्ते की गर्माहट।
लोजपा के संस्थापक व भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली बरसी पर रविवार को श्री कृष्णपुरी स्थित उनके आवास पर पूरा परिवार का जुटना हुआ। उनके पुत्र चिराग पासवान के आमंत्रण पर राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति सहित कई केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद कार्यक्रम में पहुंचे और स्वर्गीय पासवान के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। भवानीपुर उपचुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी भी कूदी। ममता बनर्जी के खिलाफ सत्तारूढ़ राय को बनाया कैंडिडेट। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पश्चिम बंगाल में विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। वहीं उम्मीदवार सोमवार को भवानीपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।